साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि 29,000 भाषा शिक्षकों का मामला जो है उच्चतम न्यायालय से निस्तारित हो गया है। जब से भाषा शिक्षकों का जजमेंट उच्चतम न्यायालय से पारित हुआ है, तब से कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नवेले नमूने लोग साथियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, मनगढ़ंत यूं कह लो कि अपने ही बलबूते कहानी बना रहे हैं और उसको सर्कुलेट करके साथियों के ध्यान में उलूल जुलूल बातें भर करके उनको परेशान कर रहे हैं, उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में बहुत सी फोन कॉल हमारे पास और भास्कर के पास आना शुरू हो गई। समय समय पर ये नबेले लोग, बेवकूफ टाइप के लोग, आस्तीन के सांप जो कभी भी टीम के साथ नहीं खड़े रहे, हमेशा टीम का विरोध किया, वो भी कोर टीम का विरोध किया। यह टीम जो भी रही हो, लेकिन कोर टीम का सिर्फ विरोध किया। इसलिए विरोध किया क्योंकि कोर टीम की लड़ाई सैद्धांतिक संवैधानिक है, जो पहले दिन से जो अपने रिट कोर्ट का जो ड्राफ्टिंग थी उसी बात को लेकर के आज उच्चतम न्यायालय में भी उसी बात पर अडिग है, टिकी हुई है। वो कल भी यही कह रही थी, आज भी यही कह रही थी, या गलत लोगों को बाहर करिए या जितने अदालत में लड़ने वाले साथी हैं उन सभी को राहत दिया जाए। उसी संबंध में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे आंतरिक रूप से हो, चाहे किसी और माध्यम से हो, चाहे उच्च न्यायालय में रहा हो, चाहे उच्चतम न्यायालय में रहा हो, लेकिन हम लोग लगातार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक साथियों की लड़ाई को लड़ते रहे हैं और उन्हीं के हकों को किस तरह से राहत मिले, वाया अदालत मिले, वाया सरकार से मिले, या जिस भी संवैधानिक दायरे में या जिस भी तरह से राहत मिले, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और 99% हम लोग अपने एम, अपने लक्ष्य जो हम लोगों ने पहले दिन से साधा था, उस पर हम लोग सफल हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उच्चतम न्यायालय हम आरक्षित वर्ग के साथियों को जो अदालत में अभी तक जुड़े हुए हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करेगा, उन सभी साथियों को राहत देगा। जैसा कि आप सभी साथियों ने देखा होगा कि अभी पिछली सुनवाई जो लगी हुई थी, जो मेंशन एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, वो विजय यादव जी, भास्कर जी और कोर टीम, हम लोगों ने, हमारी और दोनों लोगों के संयुक्त टीम के कॉम्बिनेशन से दोनों लोगों ने जो है कि 50-50 शेयरिंग अमाउंट PS पटवालिया साहब को शेयर करके हम लोगों ने मेंशन एप्लीकेशन पे बहस कराई, जिसका सकारात्मक रहा और कोर्ट ने ये कहा कि 11 तारीख को आप रिमाइंड कराइएगा, इसको हम सुनते हैं। तो अब हम लोग पूरा कंसंट्रेट हैं 11 तारीख की सुनवाई के लिए कि हम लोगों को 11 तारीख की सुनवाई करवा करके या 11 तारीख को सुनवाई प्रारंभ हो जाए, जिससे ये मामला अधिक जल्द से जल्द निस्तारित हो जाए। लेकिन इसी बीच जो टीम का विरोध करते हैं, जो यूं कह लो कि टीम को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग तरह तरह की बातें बोल करके साथियों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे साथियों से सावधान रहने की जरूरत है। कोर टीम पर अभी तक आपने भरोसा किया है तो उसका आप लोगों ने सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिला होगा। हम लोग बार बार अपना स्टैंड नहीं क्लियर करते। हम लोगों ने इन द सेंस कोर टीम ने जो एक बार स्टैंड ले लिया, उसी स्टैंड पर कायम हूं। उच्चतम न्यायालय में उसी स्टैंड पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आशा और उम्मीद
110% है कि चाहे वह अदालत और चाहे सरकार की तरफ से जो पहल हो या जो भी बातें अभी चल रही हैं उसमें हम काफ़ी हद तक हम लोग सफल हैं। बहुत जल्द ही हमारे साथियों को भी खुशखबरी मिलेगी और उनको भी राहत मिलेगी। जो 5 से 7 साल तक अभी तक सड़क से लेकर के सदन तक आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब कुछ इसमें झोंके हुए हैं, उनको भी राहत जल्द ही मिलेगी। लेकिन इसमें अधीर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मामला अदालत में होता है तो अदालत में संयमित होकर के, धैर्य रख करके ही लड़ाई को लड़ी जा सकती है। अन्यथा पत्थर पे सर पटकने से कुछ होने वाला नहीं। जैसा कि बहुत से साथी बता रहे थे कि कुछ लोग अपने ही बीच के वहाँ डीजी मैम के पास गए थे, डीजी मैम के सामने ये प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव रखा। डीजी, डीसीपी, डीआईजी, इन सब का रोल जब मामला अदालत में चला जाता है तो इनका सबका रोल खत्म हो जाता है। इतनी तो बात आप लोगों को समझना चाहिए। क्या डीजी के चाह लेने से, क्या मुख्यमंत्री के चाह लेने से सब कुछ हो जाएगा? इनके जब मामला अदालत में नहीं गया था तब इनके चाह लेने से हो जाता जो कुछ होता। लेकिन जब मामला अदालत में है तो ये एक कदम कोर्ट टीम पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही थी, जब तक कोर्ट का कोई डायरेक्शन, कोई आर्डर नहीं आ जाता है तब तक सरकार की आने वाली नस्लें भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो इसलिए जो ये बता रहे हैं कि जो 2020 के याची हैं, 2021 के याची हैं, स्पेशल अपील के याची हैं, एसएलपी के इम्प्लीमेंट के, ये तरह तरह की जो दिमाग में बातें आप लोगों की आ रही है, इन बातों को विराम दीजिए। मामला अदालत में है, तय अदालत को करना है, ना कोर्ट टीम को तय करना है, ना किसी अन्य टीम को तय करना है, ना सरकार को तय करना है, तय कोर्ट को करना है। और कोर्ट को हम लोग यही ब्रीफ करेंगे अपने सीनियरों के माध्यम से कि लॉर्डशिप अगर मेरिट पर जजमेंट डिलीवर होता है तो कोई वो इशू नहीं। अगर गलत लोग अपॉइंटमेंट पाए हुए हैं तो जितने भी साथी लड़ाई को लड़ रहे हैं वाया अदालत में आपके पास आए हुए हैं, इन सभी को भी राहत दिया जाए, क्योंकि गलत लोग नियुक्ति कर रहे हैं और सही लोग सड़कों पर धूल फाक रहे हैं। तो सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जब तक कोर्ट टीम कोई बातें फेसबुक के माध्यम से या जो भी माध्यमों से कुछ ना बताए तब तक किसी अन्य लोगों की बातों पर भरोसा न रखें। आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि उम्मीद है कि 11 तारीख से हम लोगों का जो है सुनवाई उच्चतम न्यायालय में लगातार होने शुरू हो जाएगी। हम जितने भी पैरवीकार हैं उन सभी साथियों से निवेदन कहेंगे कि वो लोग पूरी तैयारी के साथ में 11 को अपने सीनियर को लेकर के सुबह अपीयर हों। सुबह मेंशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप मोस्ट डेजिग्नेटेड सीनियर रहेंगे, उसका इम्पैक्ट कोर्ट पर पड़ता है। उसी दिन से कंटिन्यू बहस शुरू भी हो सकती है। इसलिए हम सभी पैरवीकारों से निवेदन करेंगे कि वो लोग अपना काउंसिल लेकर के सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट उपस्थित रहे। हम लोग भी टाइम से अपना सीनियर, अपने साथी, हम सभी लोग पहुंच जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ में रहेंगे ताकि बहस हो और मामले का निस्तारण हो सके। क्योंकि जो ये बेंच है ये काफ़ी राहत और अच्छी बेंच है, काफ़ी जो है यूँ कह लें कि हमारे सबके लिए एक जैसे कि यूँ समझ लीजिए कि कुछ दिख रहा है कि इससे इस कोर्ट से हमको कुछ ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। जैसे मिलेगा तो, लेकिन इस कोर्ट से हमें कुछ ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो यही चाहते हैं कि हम लोग इसी कोर्ट में अविलंब मामला निस्तारित हो जाए। टाइम भी बहुत हो गया है। फिलहाल जितने भी पैरवीकार हैं वो यही चाहते हैं कि मामला अविलंब निस्तारित हो, लेकिन हाथ पैर वहाँ पे बंध जाते हैं जहाँ पर कोर्ट हियरिंग कंटिन्यू करना नहीं चाहती है, नहीं सुनना चाहती है, तो उसमें हम लोग भी बेबस हो जाते हैं। लेकिन हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं। कितनी बार मेंशन कराया एमपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल नचिकेता जोशी जी से, मनीष गोस्वामी जी से, और 2-3 बार मैंने जो इन टीमों ने काम किया, इन सभी लोगों को कंट्रीब्यूट किया। अभी पीएस पटवालिया साहब को 50% पेमेंट जो है हमने दिया, हमने इन द सेंस कोर्ट टीम ने दिया, हम और भास्कर ने मिल करके दिया, जो कि
ये वो मान लो कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि जितनी जल्द ये मामला निस्तारित हो जाए, वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। जो भी साथी जो भी सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो सवाल कर ले, पूछ ले। फ़ोन करके सभी को बात करना, सभी को संतुष्ट कर पाना ये संभव नहीं है, इसीलिए लाइव आना पड़ा, अन्यथा लाइव आने की कोई ज़रूरत नहीं रही। वेदांशु जी हैं, सौरभ जी हैं, संदीप यादव जी जुड़े हुए हैं, नर्मदेश्वर राजभर जी हैं, प्रवीण पाल जी जुड़े हुए हैं। आप लोग मेच्योर साथी हैं, आप लोगों को ये पता है कि मामला अदालत में है, अदालत ही तय करेगी, उस पर कोई थर्ड पर्सन, कोई सेकंड पर्सन उस पर तय नहीं करेगा कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन हाँ, कोर्ट लीगल टीम इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाती है कि हमारी जो बहस होगी वो पिटिशनर रिलीफ की तरफ होगी, याची राहत की तरफ होगी। जितने भी अदालत में लड़ रहे हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए होगी। और कोई बात है नहीं। हम लोग पूरी तैयारी के साथ में 11 तारीख को उच्चतम न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। अभी मेंशन में हम लोग रहे ही वहाँ पे, और उसका आप लोगों ने देखा ही होगा परिणाम जो है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और किसी भी साथी को और कोई सवाल हो तो सवाल कर सकता है, अन्यथा लाइव सेशन ख़त्म करें। हमें लगता है कि कोई भी साथी को कोई सवाल नहीं पूछना है, नहीं करना है। जो मैच्योर साथी हैं वो समझते हैं, जो अनमेच्योर हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो वो साथी तुरंत, चाहे रात में 10 बज रहा हो, चाहे 11 बज रहा हो, 12 बजे तक फ़ोन करते हैं लोग। ऐसा लगता है कि एक टोल फ्री नंबर है, जब चाहो तब फ़ोन मिला लो। उनसे भी मेरा निवेदन है कि एक समय सीमा के अंदर ही फ़ोन मिलाइएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक फ़ोन मिलाइएगा। अन्यथा की स्थिति में अपना भी कोई भी है, हम हैं या भास्कर हैं, हम लोगों का भी एक वो है ना कि पूरे प्रदेश के साथियों से अगर हम फ़ोन पर बातें करने लगेंगे या फ़ोन पर उनको संतुष्ट करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरी रातें बीत जाएंगी, हम जो है बात ही करते रह जाएंगे। अगर कोई ऐसी बात रहेगी तो हमारी टीम सोशल मीडिया पर आएगी, वहाँ पर आपको जानकारी देगी, सारी बातें शेयर करेगी। फिलहाल किन्हीं साथियों को कोई सवाल है नहीं, इसीलिए कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, तो हम अपना लाइव सेशन को ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं। सभी साथियों को शुभकामनाएं और बधाई देंगे कि बमुश्किल अगर कंटिन्यू सुनवाई 11 से शुरू हो गई तो मार्च क्या, होली से पहले रंग बिरंगी होली आप लोगों की हो जाएगी। लेकिन कोशिश अपनी जारी है कि होली से पहले मामला निस्तारित हो जाए, और जो खुशखबरी मिले हम लोगों को, तो ये जो आने वाली होली है उसमें हम लोग लाल गुलाल लगा करके जो है काफ़ी एंजॉय करें। लेकिन हम लोगों का प्रयास ही है, और उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।